तो भाइयों कैसे हो, नो फैप कर रहे हो या नहीं, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। आज की वीडियो पर हम तुरंत बढ़ते हैं। आज की वीडियो हमारा टॉपिक है कि 5 रीज़न जो हमें नो फैप करने के लिए उत्सुक करे, जो नो फैप करने के लिए हमें प्रेरित करे। ऐसे कुछ 5 तरीके बताऊंगा और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में ऐसा कंक्लूज़न बताऊंगा कि तुम अगर बार बार मुठ मार देते हो, रिलैप्स कर देते हो, नो फैप पर नहीं बन पा रहे हो, तो उसके बारे में एक ऐसा कंक्लूज़न देने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो पूरी देखना, क्योंकि एंड में देखोगे तो थोड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो शुरू करता हूँ। तो यारों, पहला रीज़न जो हमें नो फैप करने के लिए प्रेरित करता है वो है मोर एनर्जी। जब तुम नो फैप करते हो, नो फैप में तुम्हें 30 डेज़ या कुछ टाइम हो जाता है, उसके बाद में तुम्हारा सीमन जो है वो भरपूर मात्रा में तुम्हारे शरीर में है, तो वह तुम्हारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा चुस्तीला और फुर्तीला बनाता है, जिससे कि तुम्हें थकावट नहीं होती है, वीकनेस लोगों के सामने तुम्हारी नहीं शो हो पाती है, और तुम वर्कआउट करने में भी नहीं झेपते हो, और मतलब तुम हर चीज़ में तुम्हें एनर्जी मिलती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसका खात्मा धीरे धीरे होने लगता है, और तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है, एनर्जी, और तुम्हें हर तरीके से एनर्जी में बेनिफिट मिलने लगते हैं। यारों, तुम समझे नहीं होंगे तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ कि तुम्हारा जो शारीरिक, तुम्हारी जो सामर्थ्य है वो बढ़ने लगता है। हर चीज़ में तुम निपुण होने लग जाते हो। मैं मतलब हार्ड वर्किंग का बोल रहा हूँ। जो तुम हाथ पैरों से जो काम करते हो उसमें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगता है। तुम्हें कुछ भी करने में आलस्य नहीं आता है। जैसे कि तुम्हें कुछ उठा के रखना है तो उसमें तुम्हें पहले आलस आता होगा, वीकनेस लगती होगी, वो चीज़ें लगना कम हो जाएगी। यारो, सीधी बात है, जब तुम हस्तमैथुन करते थे, मुठ मार देते थे, पूरा स्पर्म निकाल देते थे तो वेस्ट हो जाता था। और जब तुम जिम या कुछ थोड़ा दूर भी अगर तुम चल लोगे तो पूरे थक जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। नो फैप करने के बाद 1 हफ्ते के बाद से ही उसके जो बेनिफिट है वो तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। तुम अगर कम से कम 300 मीटर भी दौड़ लोगे, मेरे हिसाब से कम है, तुम्हारे हिसाब से हो सकता है थोड़ा बहुत हो, भी ज़्यादा भी हो, तो मतलब तुम उसमें थकते नहीं हो। कम से कम तुम 500 मीटर तक दौड़ सकते हो दोस्तों, अगर तुम 30 डेज़ का नो फैप कर लो तो। ये मेरे साथ खुद आजमाया हुआ है तो मैं तुमको बता रहा हूँ। और जब तुम नो फैप नहीं करते थे तो तुम कम से कम 100 मीटर में ही पूरी तरीके से थक जाते थे और चलने की हालत में नहीं रहते थे, पूरी तरीके से हाँफते थे। वो चीज़ अब नहीं होने वाली है। और दूसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, वो है हमारा मोर विल पावर। यानी कि तुम्हारी जो विल पावर, तुम्हारी जो मन के अंदर की शक्ति है, जो तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति है, जो तुम्हारी मतलब डिसीज़न जो तुम लेते हो, जो तुम्हारे अंदर सहन करने की जो शक्ति है उसको इंक्रीज़ करता है। यानी कि तुम डिसीज़न जो लेते थे उसके बारे में ज़्यादा सोच पाओगे, ज़्यादा अलग तरीके से सोच पाओगे कि यह चीज़ें मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं करूँगा तो क्या होगा, ऐसे अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा, ऐसे भी सोचने की तुम्हारी शक्ति बनेगी। यारो, एक चीज़ तो कॉन्फिडेंस होती है, लेकिन दूसरी चीज़ होती है विल पावर। विल पावर से हमें इस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं कि जो हमें हौसला रखने का, जो लोग दिलासा देते हैं या तो बोलते हैं हौसला रख, ये तेरे साथ हो जाएगा, वो तेरे साथ हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें हो क्यों रही है? वो चीज़ें तुम्हारे विल पावर की कमी है, तुम्हें इसलिए हो रही है। लेकिन तुम जब नो फैप करते हो उसमें विल पावर की कमी नहीं रहती है। विल पावर यानी कि जो तुम्हें होप रहती है कि मैं ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, जबकि तुम वो नहीं कर पाते हो। जब तुम फैप करते हो, जब तुम मुठ मारते हो, वो चीज़ें तुम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तुम जब नो फैप में आगे बढ़ोगे तो तुम जानोगे कि वो चीज़ें तुम कर पा रहे हो और वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो चीज़ें तुम्हें नोटिस में नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ें तुम कर चुके हो। लेकिन जब तुम वो चीज़ें नहीं करते थे तो वो चीज़ें तुम्हारा नोटिस में आती थी कि वो चीज़ें मुझसे नहीं हुई यार, मुझ में विल पावर की कमी है, या तो दूसरे लोग तुम्हें बोलते हैं कि विल पावर नहीं है तुम्हें। ऐसा होता है दोस्तों। तो यारो, पहले तुम बहुत ज़्यादा ढीले थे, लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के बनने वाले हो नो फैप के बाद में, नो फैप में।
और भाइयों जो तीसरी हमारी चीज़ आती है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। मोर कॉन्फिडेंस यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है जब तुम नोफेप करते हो। यह तुमको हानि भी पहुंचा सकता है। मैंने मेरी पुरानी एक वीडियो में बताया था कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी तुम्हारे लिए हानि पहुंचा सकता है। वो कैसे, मैं उसका थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुमको 2 या 3 हफ्ते या किसी किसी को 1 हफ्ते बाद भी होने लग जाता है। वो ये होता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस के कारण उनको फैब करने का मन होता है कि बहुत ज़्यादा उनका पूरा बुलंदी पे उनका कॉन्फिडेंस चले जाता है। वो सोचते हैं कि अरे वाह यार मज़ा आएगा। उनका कॉन्फिडेंस एकदम से फुल हो जाता है क्योंकि वो साल भर वीक रह रहे थे, महीने भर वीक रह रहे थे, एकदम से उनको पावर मिल गई है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके चक्कर में भी वो फैब कर बैठते हैं क्योंकि माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स और खुश हो जाता है। तो क्योंकि उसको पहले रिलैक्सेशन फैपिंग से मिलता था, मुठ मारने से मिलता था, लेकिन अब वो फैपिंग से नहीं, उसको कॉन्फिडेंस अपने आप मिल रहा है तो वो फैपिंग से करना चाहता है। तो खुशी खुशी में ही फैप कर देते कोई लोग, खुशी खुशी में ही मुठ मार देते हैं साले। तो ऐसा तुमको नहीं करना है, आपा नहीं खोना है मेनली तुमको। सो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नोफैप में। और नोफैप जब तुम नहीं करते थे तो तब तो पता ही था कि लड़कियों को गंदी नज़र से देखते थे, लड़कियां दूर भाग जाती थी तुमको, जबकि तुम कुछ बोलते ही नहीं थे यार। तो समझने की कोशिश करो ना। तो यारो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। टॉप 3 रीज़न्स मैंने आपको बताया और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं रिलैप्स पर क्या कहना चाह रहा था। दोस्तों ये जो मैंने तीनों टॉप टॉपिक्स बताए हैं, ये तीनों रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंस आपको देना पड़ेगा इनको। क्योंकि अगर आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो रिलैप्स होना पक्का है। आपका इन पर से विश्वास अगर हटा तो समझ लीजिए आपका सीमन घटा, सीधी बात है। तो यारो सिंपल सी बात है, खुद करो और उसके बेनिफिट्स लो और उनसे कुछ प्रेरणा लो और लोगों के साथ भी शेयर करो यारो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और यारो नोफैप में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा बार बार रिलैप्स हो जाता है उसके बारे में बताता हूँ मैं। यारो सिंपल है, तुमको कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें सुबह जल्दी तुम्हें उठना है और सिर्फ 5 मिनट बैठकर आंखें बंद करके सिंपली बैठ जाना है और खुद पर कंसंट्रेट करना है कि तुम कर क्या रहे हो। यानी कि तुम खुद पर कंसंट्रेट करोगे तो तुम खुद के बारे में जान पाओगे कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए और मैं क्या करना चाह रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और सीधी सी बात है, आलती पालती करके बैठ जाइएगा कपड़ा बिछा के, और सिंपली जैसे हम प्राणायाम की मुद्रा में रहते हैं वैसा करके बैठ जाना है। कोई सी भी अच्छी मुद्रा लेके भी बैठ सकते हो और आंखें बंद करके खुद पर फोकस करना और सांसें धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना। पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओगे। यही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप खुद पर 1 हफ्ते भी ये चीज़ करते हो तो तुम फोकस्ड होने लग जाओगे। खुद का माइंड तुम्हारा अपने गोल्स पर सोचना शुरू करेगा, जो कि ये चीज़ आपको ज़रूरी है और आपको यही चीज़ चाहिए और मुझे भी यही चीज़ चाहिए थी, जो कि मैंने पहले जान ली और मैंने ट्राई करके तुमको बता रहा हूँ। तो यारो ये तो मेडिटेशन का सिर्फ एक अंश है। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो इसके अपार बेनिफिट्स है। तो यारो मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाय बाय। तो यारो इसमें हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले थे, 5 रीज़न हम बात करने वाले थे, लेकिन 2 रीज़न में पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। सो अगले वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना इस वीडियो को दिया है आपने। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।